हेलो एवरीवन, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम आपको करवाने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1, जिसमें ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में ट्रेन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैं इसमें पूरा बेसिक से करवाऊंगी, सारे फॉर्मूले और उसमें क्या रूल्स हैं वो सारे बताएंगे कि कब कब किस कंडीशन में क्वेश्चन लगते हैं, उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 1 में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें 1 से 9 तक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगी। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और क्या क्या इसमें टर्म्स और कंडीशन और रूल्स हैं। देखिए पूरे टॉपिक में एक ही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हिंदी में कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड आपकी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ कि सबसे पहले आपको कैसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए अब स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए और डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए। इसी में अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्टली स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी जाती है, तो पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले देखिए स्पीड यानी कि चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में अगर दी है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। यहाँ लिख देती हूँ, चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इफ अ ट्रेन, अगर कोई ट्रेन किसको क्रॉस करे, मैन को और ट्री को और पोल को, अगर इनमें से किसी को भी क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। फिर नेक्स्ट है कि इफ अ ट्रेन क्रॉस करे, क्रॉसेस अ ब्रिज और another train or a platform। ठीक है, अगर इनमें से किसी को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज और एंड अदर ट्रेन और प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस है वो इनसे रिलेटेड है और इसके बाद 2 चीजें हम आपको और बताएंगे और वो इसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी आप मेन चीज ये बस समझ लीजिए कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी है तो पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इफ अ ट्रेन क्रॉसेस, अगर कोई ट्रेन
किसी मैन को क्रॉस करे या ट्री को क्रॉस करे या पोल को क्रॉस करे तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है, अगर ट्रेन किसी को क्रॉस करे, जैसे ब्रिज को करे, दूसरी रेलगाड़ी को करे या फिर प्लेटफॉर्म को करे, तो क्या करेंगे, उन दोनों की लेंथ को प्लस कर देंगे, ट्रेन की लेंथ और जिसको वो क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ को प्लस कर देंगे, वो उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं और जब आपको दूसरे फॉर्मूले बताने होंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करके इसी में बता देंगे। ठीक है। चलिए वीडियो में आगे क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है कि A speed is 14 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि सिंपल इसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। हिंदी में भी लिखा है 14 मीटर पर सेकेंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में, पर घंटे में बदलो, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। ठीक है। तो अगर इसमें जो स्पीड दे रखी है 14 मीटर पर सेकेंड में दे रखी है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इंटू कर दीजिए, 7 आ गया, 18 ऐड कर दीजिए, 252/5। ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 50 और कितना जाएगा, 50.4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 2। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ट्रेन की लेंथ दे रखी है और ट्रेन की स्पीड दे रखी है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन। मतलब मैन को क्रॉस करना है उसे। ठीक है। तो मैन के केस में क्या बताया था, जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, देखिए जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी, यानी 100 मीटर तो डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसको हमने क्या बताया था आपको, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 30 × 5/18 कर देंगे। ठीक है। 3 से कट कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी स्पीड। ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड है आपकी 25/3 और डिस्टेंस है 100/t। हमने वैल्यूज में पुट कर दी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मतलब तिर्यक गुणा हिंदी में कहते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 25t। ठीक है। इज इक्वल टू 100 × 3। ठीक है। मतलब इसका इंटू इसमें होगा, इज इक्वल टू इसका इंटू इसमें। देखिए मोस्टली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जब इक्वल होता है, ये ध्यान रखना कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब बीच में इक्वल हो, प्लस या माइनस होगा तब नहीं होगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, t इज इक्वल टू 100 × 3/25, इसे कट कर दीजिए, कितना आ गया, 12 सेकेंड। 12 सेकेंड मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ दे रखी है और ट्रेन की स्पीड दे रखी है। फाइंड टाइम टेकन टू पास अ मैन, मतलब सॉरी अ ट्री। अब इसमें ट्री को क्रॉस करना है। ठीक है। तो कंडीशन सेम ही है, ट्री को क्रॉस कर रहा है, तब भी डिस्टेंस जो होगी वो 280 मीटर होगी। ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है, 63 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे 3 से कट कर दीजिए, 3 × 6 = 18, 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 35/2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 35/2, डिस्टेंस कितनी है, 280
अपॉन टी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 35 इंटू टी इज इक्वल टू 2 इंटू 280। ठीक है, अब टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 280 अपॉन 35। ठीक, अब ये कट कर दीजिए। किससे कट होगा? ये हो जाएगा 7 से कट हो जाएगा। 28 5 40 8 2 16 16 सेकेंड। 16 सेकेंड मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पैटर्न देखिए बिल्कुल वही है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। इफ लेंथ ऑफ ट्रेन इज 110, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। मतलब इस बार वो ट्रेन जो क्रॉस कर रही है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अब प्लेटफॉर्म की भी लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ को प्लस कर देंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी जो लेंथ है वो 110 है ट्रेन की, और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 165। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी डिस्टेंस हो गई 275 मीटर। अब क्या करना है? स्पीड कितनी दे रखी है? 132 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 132 इंटू 5/18 कर देंगे। ठीक है, अब ये कट हो जाएगा, 6 से कट कर दीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18। अब ये कटेगा नहीं, तो 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड क्या आ गई? इसकी स्पीड आ गई। अब सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है? 110 अपॉन 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस 275 अपॉन टी। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे? 110 इंटू टी, 110 इंटू टी इज इक्वल टू 3 इंटू 275। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 275 अपॉन 110। क्लियर? अब ये दोनों टर्म्स जो हैं वो 11 से कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 5 से चला जाएगा, 25 या 75/10, यानी कि 7.5 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम आ गया। अब 7.5 सेकेंड मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पॉइंट्स को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 132 मीटर इन लेंथ। मतलब यहाँ पर ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज की लेंथ दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया। बिल्कुल देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रही हूँ, समझा के कर रही हूँ, ताकि आपको बेसिक पूरे क्लियर हो जाएं, ताकि क्वेश्चन अगर थोड़े भी डिफरेंट आते तो आप उसको कर पाएं। ठीक है, तो अभी डिस्टेंस देख लीजिए कितनी है इसकी, 110 प्लस 132, टोटल कितना हुआ? 242। ठीक है, और ये मीटर हो गया। अब स्पीड देखिए, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, स्पीड तो यही रहेगी, ट्रेन की लेंथ है, किलोमीटर पर आवर है, तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे इसको। अब ये कट कर दीजिए, 6 से कट कर रहे हैं, 6 कम जाए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 4 12, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई आपकी? 20, डिस्टेंस कितनी हो गई? 242, टाइम ये हो गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 20 इंटू टी इज इक्वल टू 1 इंटू 242, तो 242 लिख दिया, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा? 242/20। अब 2 से कट कर दीजिए। ठीक, 121/10। अब देखिए यहाँ पे 0 एक 0 है। ठीक है, तो ऊपर की डिजिट हम लिखेंगे और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 0 है। ठीक है,
तो इतने सेकेंड आंसर आ जाएगा, हमने टाइम निकाला है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक। In what time it will pass a man who is running at 8 किलोमीटर पर आवर in same direction। अब देखिए हमको आपको एक फॉर्मूला और बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की स्पीड दे रखी है। ठीक है, कभी सेम डायरेक्शन में होगा, कभी अपोजिट में होगा। तो मैंने जहाँ फॉर्मूले लिखे हैं बिल्कुल हम बैक में आ जाते हैं और बैक में आके यहीं पे आपको फॉर्मूले बता देते हैं। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है दो रेलवे ट्रैक हैं। ठीक। अब इसमें एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। ठीक है, और इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2। ठीक। अब कभी भी ये सेम डायरेक्शन में या अपोजिट होंगे, लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी। तो D हमेशा क्या निकलेगा, L1 प्लस L2। ठीक है, चाहे सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ या अपोजिट जा रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पे स्पीड की बात करें, स्पीड में सेम डायरेक्शन एक होगी, एक अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी माइनस, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, S1 माइनस S2। ठीक है, और अपोजिट में क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। क्लियर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड आपको माइनस करनी तो पहले माइनस करिएगा, फिर मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करके सॉल्व करिएगा, या प्लस करनी है तो प्लस करिए, फिर मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो हम कर रहे थे। बस आपको ये पॉइंट और ध्यान रखने, और इसके अलावा फिर आपको ये वाला क्वेश्चन देखिए, 6th वाला है ना। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि डिस्टेंस तो आपकी हो जाएगी 150 मीटर। ठीक है, रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो मैन चल रहा है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो 68 किलोमीटर पर आवर इन व्हाट टाइम, मतलब टाइम निकालना है आपको। और इट विल पास अ मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था, स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन, यहाँ लिख देते हैं, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी। ठीक है, अब उसकी स्पीड दे रखी है 68, में से 8 माइनस कर देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे 6 से कट कर दें, 18, 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गई स्पीड। अब लगा देंगे सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड आपकी निकली कितनी, 50/3। ठीक है, डिस्टेंस हो गई 150 और टाइम हो गया t। क्लियर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें इज इक्वल टू इसका इंटू इसमें। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, देखिए 50t इज इक्वल टू 3 इंटू 150। ठीक, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 150 अपॉन 50। 0 0 कैंसिल, 5 से कट कर दिया तो कितना आ गया, 9 सेकेंड। क्लियर। ठीक है, 9 सेकेंड मीन्स क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ध्यान दीजिएगा बहुत। सबसे पहले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 220 मीटर। ठीक है, टाइम आपको निकालना है, स्पीड कितनी है। अब क्योंकि यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 59 में इस 7 को ऐड कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 66।
किलोमीटर पर आवर। अब 66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। 6 से कट कर दीजिए तो ये हो गया 55/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड हो गई। अब फॉर्मूला लगाइए आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गई आपकी 55/3, डिस्टेंस हो गई 220 अपॉन टी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें 55t इज इक्वल टू 3 इंटू 220। ठीक है, तो t कितना हो जाएगा 3 इंटू 220 अपॉन 55। ठीक, अब ये किससे कटेगा 11 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो 11 5 बार जाएगा और ये 20 हो गया। 5 से कट कर दीजिए, 12 सेकेंड आ गया। 4 इंटू 3 12 सेकेंड। 12 सेकेंड का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पैटर्न वही है, सेम रूल्स हैं, सेम फॉर्मूले। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 8th नंबर है आपका 2 ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रेन हो गई हैं। अभी तक एक ही ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब क्या है 2 ट्रेन हो गई हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, दोनों ट्रेन की लेंथ दे रखी है, तो लेंथ हमेशा प्लस होगी तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 137 प्लस 163। ठीक है, टोटल कर दीजिए। 7 और 3 10, 6 3 9 1 10, 300 मीटर हो गई डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर। रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं यानी कि अपोजिट आ रही हैं। ठीक है, तो स्पीड जो है अपोजिट में क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो S1 प्लस S2 हो जाएगी। S1 मतलब पहली स्पीड, S2 मतलब दूसरी स्पीड। तो पहली स्पीड ये की कितनी है 42 और प्लस कितनी 48। ठीक है, तो 8 2 10 4 4 8 1 9 90 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्पीड। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करें, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या होगा 90 इंटू 5/18, 18 पंचे 90, 25 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड इसकी। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये समझिए स्पीड इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो स्पीड कितनी हो गई 25। 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस है 300 अपॉन टी। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25t इज इक्वल टू 300, तो t इक्वल्स टू 300 अपॉन 25। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए, 5 से पहले कट कर दीजिए। 25 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे। 5 25 हो गया, 5 30 हो गया, 5 1 5 10 12 12 सेकेंड मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 देख लीजिए, 2 ट्रेन 100 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, और दोनों ट्रेन की लेंथ आपको दे रखी है, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई L1 प्लस L2, यानी दोनों को प्लस करिए 100 प्लस 120। ठीक है, 220 मीटर हो गई लेंथ इसकी। अब क्या है सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा S1 माइनस S2। ठीक है, यानी कि 72 में से 54 माइनस कर देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। ठीक है, अब कितना आ जाएगा ये 8 आ गया, इधर से कैरी चला गया, 6 में से गया 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड क्या होगा इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 5, डिस्टेंस हो गई 220 अपॉन टी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, 5 का मल्टीप्लाई इसमें टी में, तो 5t इज इक्वल टू 1 इंटू 220, तो 220 हो गया ये 220 अपॉन 5, 5 और 20 44 44 सेकेंड, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है,
अब देखिए इस वाले वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए और बेसिक रूल्स बताए। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो रेस्ट क्वेश्चन है, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और वो भी क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी तो हमने बेसिक आपको कराया ताकि आपका बेस क्लियर हो। इसके बाद अब जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट पार्ट में ट्रेन के ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन और साथ में इसमें जो बचे हुए टाइप्स हैं वो सारे कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा और मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो पार्ट 2 है टाइम एंड डिस्टेंस की, और फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रेन के क्वेश्चंस करवाए थे, उसके रूल्स बताए थे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो लोग ये वीडियो पहली बार देखेंगे वो लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे रूल्स और फॉर्मूले मैंने उसमें बता दिए हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए शॉर्टकट ट्रिक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक पॉइंट और भी है, अगर जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट में करिएगा ताकि हम उस क्वेश्चन को एज अ डाउट पूरी एक वीडियो बना के बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10th है, ठीक है, 9 क्वेश्चन तक हमने उसमें सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। कैसे, पहले तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है और इसमें फॉर्मूला सिर्फ एक ही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप जैसे मान लीजिए कि 10th क्वेश्चन है, इसमें देखिए 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ट्रेन, और लेंथ भी दे रखी है 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर दोनों की लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो होगी दोनों की हमेशा प्लस हो जाएगी। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2, मतलब दोनों की लेंथ प्लस, यानी कि 1.10 प्लस 0.9, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर, यानी कि ये किलोमीटर है, ये लेंथ भी किलोमीटर, यानी डिस्टेंस किलोमीटर हो गई 2 किलोमीटर में, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या होती है, लास्ट क्लास में बताया था आपको, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो S इज इक्वल टू कितना होगा, S1 प्लस S2, यानी 60 प्लस 90, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड दे रखी है 150 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा, ये 150t, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन 1 करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, इज इक्वल टू इसको इससे इंटू कर देंगे, तो 150t इज इक्वल टू 2, तो t इक्वल्स टू 2 अपॉन 150। अब क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है इसलिए टाइम किस में होगा, आवर्स में होगा, घंटे में टाइम होगा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगर ये कट रहा है तो इसे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और अगर सेकंड में निकालना है तो 160 हमें और लगाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा, 3 से कट किया, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 4/5 मिनट आ गया, ठीक है। अब अगर हो सकता है कि ऑप्शन ये ना दे करके सेकंड में दे रखा हो, फिर से हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 इंटू 60, ठीक है। तो ये 12 बार चला जाएगा, तो 48 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि ऑप्शन में सारे सेकंड में दिए हों, तो आपको यहीं पर क्या करना है, 60 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 2/50 इंटू 60 इंटू 60 कर देंगे, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग,
ठीक है, एक आदमी जा रहा है सेम डायरेक्शन में ही और ट्रेन की लेंथ दे रखी है और मैन की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो जो दे रखा है पहले ये देख लेते हैं। यानी कि मैन के केस में जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी 125 मीटर हो गई। ठीक है, स्पीड जो है वो ट्रेन की स्पीड को हमने मान लिया s। ठीक है, और जो मैन की स्पीड दे रखी है यानी s1 s2 जो मान के चलते थे ना, तो ट्रेन की स्पीड को हमने s1 ही रहने दिया, लेकिन s2 जो दे रखा है वो 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन यानी कि s निकालना है और टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। तो t इजिकल टू कितना हो गया 10 सेकेंड। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, और आदमी जो जा रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये स्पीड पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी होगी s1, अगर हम इसको s1 को s ही मान लें तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बार बार 1 लिखना पड़ेगा। s -5 क्यों लिया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। अब देखिए दोनों ही क्या होंगे, किलोमीटर पर आवर में हमने अज्यूम कर रखा है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये मीटर में है और ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी किलोमीटर पर आवर में। तो अब ये टोटल को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस जो होगी 125 हो गई और टाइम हो गया 10 सेकेंड। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो ये कट जाएगा। देखिए सामने सामने है तो आपस में कट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर बीच में इक्वल लगा है, ये मल्टीप्लाई में है तो कट सकता है। तो हम इसको 5 से यहाँ कट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और ऊपर नीचे के भी कट सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 ये आ गया और 2 से ये कट गया, 2 9 18। ठीक है, मतलब आमने सामने के कट सकते हैं, ऊपर नीचे के कट सकते हैं, तो हमने इसको कट कर दिया। अब ये कट नहीं हो रहा, अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया, अब ईजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 1/9 बचा है, हम इसको एक लाइन लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। s - 5 इंटू 1/9 इज इक्वल टू ये बचा है 5/1। ठीक है, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इंटू इसमें कर देंगे, s - 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 5, 45 हो गया ये। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये s है और ये 5 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 45 + 5 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। और ये स्पीड किसकी है, ट्रेन की स्पीड आ गई, यही आंसर है। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन पैरेलल लाइन। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो सेम है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर एक की लेंथ मानी l तो दूसरे की भी l, यानी डिस्टेंस हो गई 2l। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, सेम डायरेक्शन है। अब सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 46 में से 36 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 5/18, और ये कट हो जाएगा 2 से 25/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई स्पीड। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गई आपकी 25/9, डिस्टेंस आपकी हो गई 2l, अपॉन टाइम आपको दे रखा है 36 सेकेंड। अब देखिए बीच में इक्वल लगा है तो नीचे को नीचे से कट कर सकते हैं। ठीक है, 9 से हम इसको कट कर दें, 9 चौक 36 हो गया। अब ऊपर से नीचे को भी कट कर सकते हैं, 2 दूनी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बचा क्या है 25/1। ये आपको समझा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, 25/1 इज इक्वल टू l/2 बच गया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l इज इक्वल टू 2 इंटू 25,
यानी एल कितना आ गया 50 मीटर लेंथ हो गई ट्रेन की। ठीक है, अब देखिए दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है, तो एक की 50 होगी तो दूसरे की भी 50 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज विच इज 180 मीटर लॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही डिफरेंट है, मोस्टली गलत होने के चांसेस, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, फिगर बना लेंगे ताकि वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें कह रहा है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज, तो एक हमने बनाया रेलवे ब्रिज बना दिया ये। ठीक है, अब इस पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, किसी को खड़ा कर दें हम, चलिए। ठीक, अब ये मैन देखता है और इसकी ब्रिज की ना लेंथ दे रखी है 180 मीटर। ठीक है, ही फाइंड द ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज इन 20 सेकेंड। अब ये देखता है कि ब्रिज को तो क्रॉस कर रही है ट्रेन 20 सेकेंड में, लेकिन मैन को जो क्रॉस कर रही है वो 8 सेकेंड में क्रॉस कर रही है ट्रेन। ठीक है, तो ये ट्रेन भी बना ले, फिर ट्रेन इधर चल रही है। अब निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड। तो इस लेंथ ऑफ द ट्रेन को L मान लें, स्पीड को S मान लें। ये जो ट्रेन है वो ऐसे जा रही है और ये ब्रिज है 180, यानी कि इसको क्रॉस करेगी। तो ये मैन देखता है कि ब्रिज को तो क्रॉस करिए 20 सेकेंड में और मैन को क्रॉस करिए 8 सेकेंड में। ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने 2 कंडीशन बताई थी कि अगर मैन को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस हो जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, और ब्रिज को क्रॉस करेगा तो दोनों की ऐड हो जाएगी लेंथ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको दोनों कंडीशन में स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड दोनों में सेम रहेगी क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, तो दोनों की स्पीड को इक्वल कर देंगे। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लेंगे कि ट्रेन जो है वो ब्रिज को क्रॉस करी है, तब उसकी स्पीड कितनी थी, तो उसकी लेंथ को L माना, तो L प्लस 180 यानी कि ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ को जोड़ दिया, और अपॉन टाइम जो था, टाइम कितना है 20 सेकेंड। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, अब मैन को क्रॉस करेगी तो मैन की क्रॉस करेगी तो L ही तो रहेगा इसका। ठीक है, और जो टाइम है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड है ट्रेन की और ये भी स्पीड है ट्रेन की। ये स्पीड तब है जब ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ये स्पीड तब है जब वो मैन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके L निकाल लेना है। तो अब इसे कट कैसे करेंगे, देखिए बीच में इक्वल लगा है तो नीचे की वैल्यू नीचे से कट कर सकते हैं, 4 2 = 8, 4 5 = 20। ठीक है, 4 5 20 हो गया, 4 2 8 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5L इज इक्वल टू 2L प्लस 180 इंटू 2, 18 दूनी 36, 360 हो गया। ठीक है, तो 5L माइनस 2L इज इक्वल टू कितना हुआ, 360। तो कितना हो जाएगा, 3L इज इक्वल टू 360, तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 3 मीन्स 120 मीटर तो हो गई इसकी लेंथ ट्रेन की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, स्पीड। अब देखिए स्पीड दोनों ही है, चाहे तो आप यहाँ पे रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, तो हम छोटे वाले में रख देते हैं। तो स्पीड कितनी है, L/8 मीन्स 120 अपॉन 8। ठीक है, अब इसे कट कर दें, 4 से कट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 से पूरा भी कट जाता, 5 एकम 2 एकम 2 तो 5 10 15, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। ठीक है, अब हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 15 को किससे इंटू कर देंगे, 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 18 गुणे 3 कितना हो गया, 18 36 18 54, 54 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आंसर हमारे दोनों ही करेक्ट हैं, 15 मीटर पर सेकेंड या फिर 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो लेंथ है वो हमारी निकल गई 120 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, इसके ऑप्शन हमने दिए हैं।
अ मैन वॉक्स ए किलोमीटर इन बी आवर्स, द टाइम टेकन टू वॉक 200 मीटर। इसको यूनिटरी मेथड से ही कर सकते हैं, इसमें बाकी कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये भी किलोमीटर में दे रखा है, ये भी ये मीटर में दे रखा है, लेकिन ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो हम 1 किलोमीटर है, यहाँ मीटर दे रखा है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। A × 1000 मीटर कवर करती है ट्रेन कितने टाइम में? कवर करता है मैन कितने टाइम में? B आवर्स में। ठीक है, तो अब 200 मीटर कवर करेगा कितने में? वो यूनिटरी मेथड लगाते हैं ऐसे। ठीक है, तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू A × 1000 और इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, आप कट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये कट गया, आंसर कितना आ गया? A B B अपॉन 5A, ये आंसर आ गया। मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ये वाला। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस 2 ब्रिज ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 240 मीटर इन 21 सेकेंड एंड 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। और ये करेंगे कैसे? देखिए, एक ही ट्रेन है जो 2 ब्रिज को क्रॉस करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे ट्रेन बना लें और एक ब्रिज बना ले यहाँ, एक ब्रिज बना ले यहाँ। ठीक है, एक ब्रिज की लेंथ है 300 मीटर, दूसरे ब्रिज की लेंथ है 240 मीटर और पहले वाले को क्रॉस करती है 21 सेकेंड में। टाइम दे रखा है, ये टाइम कितना है? 21 सेकेंड। और दूसरे वाले को क्रॉस करती है 18 सेकेंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, मतलब इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड को s मान लें, लेंथ को l मान लें। ठीक है, ये ट्रेन जा रही है, इसको क्रॉस करेगी 21 सेकेंड में, इतने लंबे पुल को क्रॉस करेगी 18 सेकेंड में। तो अब इसमें भी क्या करना है, ट्रेन तो एक ही है तो स्पीड दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड सेम होगी तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी होगी फर्स्ट केस में? तो L प्लस 300, क्योंकि इसको क्रॉस कर रही है, और टाइम कितना? 21 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? L प्लस 240 अपॉन 18। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये सब मीटर में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है, ये मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है। यानी कि जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो मीटर पर सेकंड में, अगर स्पीड आएगी तो मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोनों इक्वल में है तो नीचे की वैल्यू को नीचे से कट कर सकते हैं। 3 से कट कर दें, 3 से कट हो जाएगा, 3 7 21, 3 6 18। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का इंटू इसमें करेंगे 6L प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे 6 दूनी 12, 6 3 18, 1800। 7 का इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें कितना हो जाएगा? 240 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी, यानी कि 7L माइनस 6L इज इक्वल टू, अब कितना होगा? 1800 में से 1680 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 7L में से 6L को माइनस करेंगे तो L ही बचेगा, और ये कितना आ जाएगा? 0, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से कैरी चला गया, 7 में से 6 गया, 1 बचा। ठीक है, तो L कितना आ गया? L आ गया 120 मीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है? स्पीड पूछी गई है, तो या तो हम यहाँ पुट कर दें या हम यहाँ पुट कर दें। तो हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते तो स्पीड कितनी है? दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो L है 120 प्लस 300 अपॉन 21। ये जो L है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 0 2 420 अपॉन 21, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे 2 से 20 से कट जाएगा पूरा,
21 दूनी 42 होता है, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 18 गुणे 4 कर दीजिए, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट if its speed decreases by 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस। और 4 ऑप्शन दे दिए इसमें। तो आप कैसे करना है पहले ये समझिए। आपको यहाँ दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 किलोमीटर, टाइम दे रखा है आपको 2 मिनट का। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम स्पीड निकालें। स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गई 10, टाइम हो गया 12 मिनट, तो कितना आ जाएगा ये। अब ये आ गया आपकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में कर लें इसको, क्योंकि ये मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 50 मिनट। 50 मिनट क्यों, स्पीड हम निकाल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टाइम मिनट में था, मिनट को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, तो जो स्पीड निकलेगी वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड इसकी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, यानी अब स्पीड कितनी हो जाए, 50 में से 5 माइनस कर देंगे, यानी 45 किलोमीटर पर आवर अब स्पीड हो जाए इसकी। ठीक है, और सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गई 45, डिस्टेंस आपकी है 10, सेम डिस्टेंस है, टाइम आप निकाल लीजिए, अपॉन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 45 t इज इक्वल टू कितना हुआ, 10, तो t इक्वल्स टू 10/45। ठीक है, अब क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो ये आवर्स में निकलेगा। ठीक, ये आवर्स में हो गया। अब इसको मिनट में करना है, क्योंकि देखिए आंसर जो है वो मिनट में दे रखे हैं, तो 60 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 × 60/45 मिनट। अब ये कट हो जाएगा तो कट कर दीजिए, 5 से कट कर देते हैं इसको, 5 × 9 = 45, 5 दूनी 10, 3 से कट जाएगा, 3 × 9, 3 दूनी 6, 40/3 मिनट। अब देखिए हमें कैसे पता चले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 40 को 3 से डिवाइड कर दें, 10 आ गया, 3 × 9, यानी कि 13, तो ये पूरे मिनट हो गए। ठीक है, ये वाले। अब ये 1/3 बचा, 1/3। अब इसको 60 से इंटू कर देंगे, क्योंकि सेकंड हो गए। ठीक, अब ये सेकंड हो गए, मतलब कट कर दीजिए, 13 मिनट 20 सेकंड, 13 मिनट 20 सेकंड मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हर स्टेप लिखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 trains start from स्टेशन A and B, travels towards each other, यानी अपोजिट आ रही है, at the speed of 16 miles per hour and 21 miles per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 60 miles more. मतलब मिलने के बाद वो 60 माइल जो है एक्स्ट्रा चलती है। तो हम एक काम कर लें, सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस निकाल लें कितनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम। सपोज t आवर्स के बाद वो ट्रेन मिलती है, तो t आवर्स में कितना वो एक्स्ट्रा चल देती है, 60। ठीक है, तो ये कितना चलेगी, ये चलेगी 21 21t, और दोनों का क्योंकि डिफरेंस है इसलिए माइनस लगाया, 16t इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है, 60 का। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 16 17 18 19 20 21, 5 आ गया, 5t इज इक्वल टू 60, 60/5, 12 पंचे 60, 12, यानी कि
12 घंटे के बाद ये ट्रेन मिलेगी, ठीक है। अब पूछा गया है कि 12 घंटे के बाद इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी। तो अब हमें कैसे निकालना है, देखिए दोनों ट्रेनें क्या हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक दूसरे की तरफ जब आएंगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपल इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों की स्पीड को प्लस कर दें, यानी कि 16 प्लस 21 और टाइम जो है इस 12 से इंटू कर दें, कितना आ जाएगा ये 7 और 3 37 इंटू 12, 12 7 84, 12 चौथे 36, जोड़ दीजिए 14 4 444 माइल्स, क्योंकि देखिए ये माइल्स में दे रखे हैं तो माइल्स ही होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। A train passes a platform 110 meter long in 40 seconds and a boy standing on platform in 30 seconds। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 110 मीटर दे रखी है और बॉय है यहाँ पर, और बॉय को पास करती है 30 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म को पास करती है 40 सेकेंड में, ठीक है, ठीक है। और क्या दे रखा है, अ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, हमें निकालनी ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ को हमने एल मान लिया, ठीक है। अब दोनों केस में देखिए स्पीड सेम होगी, तो स्पीड कैसे निकालोगे, पहले हम निकाल लें ब्रिज के केस में, ठीक है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं इसके केस में, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, एल प्लस 110 अपॉन 40। अब मैन के केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी केवल, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन 30। बस इसको सॉल्व करके एल निकाल लीजिए। अब कैसे कट करेंगे, सामने सामने है, इज इक्वल टू बीच में लगा है तो नीचे की वैल्यू नीचे से कट हो सकती है, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे इंटू करेंगे, 4L इज इक्वल टू 3L प्लस 330, ठीक है। तो 4L माइनस 3L इज इक्वल टू 330, तो L इज इक्वल टू कितना होगा 330, मतलब इतने मीटर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज के टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम में आए हुए मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। अब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगी, और भी हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।